रीना सिंह, पीजीटी हिंदी टीचर। आज मैं आपको कक्षा 10 के विषय हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड से पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपके सूरदास के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। सूरदास के भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। सूरदास के जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है। सूरदास का समय काल जो माना जाता है वो हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन युग है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि वह साहित्य के रूप में बहुत समृद्ध काल माना जाता है। और हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सगुण मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में स्थान रखने वाले सूरदास का कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान है। सगुण मार्गी से तात्पर्य है कि जो भक्त ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं जिसका कि रूप, रंग, आकार और कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जैसे राम के भक्त तुलसी, कृष्ण के भक्त सूर। और भी कृष्ण भक्त कवि हैं जिनकी रचनाएं बहुत चर्चित हैं। उनमें सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतेक नहीं है। सूरदास का जन्म 1478 माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप कवि वो माने जाते हैं कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लेकर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया, जो कि कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। और वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। तो इन 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कवि कहा जाता है, जिसमें कि सूरदास जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनका स्थान प्रमुख है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनके जीने की ललक भी पैदा की। सूरदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। उनके द्वारा रचित ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। सूरसागर इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के समस्त पद श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए हैं। सूरदास जी की काव्य की विशेषताएं निम्न हैं। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया। सूरदास वात्सल्य वर्णन में बेजोड़ हैं। सूरदास वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार के भी कवि थे। कृष्ण, राधा तथा अन्य गोपियों का प्रेम दैनिक जीवन के कार्यों और व्यवहारों के बीच विकसित होने के कारण सूर के श्रृंगार चित्रण में स्वामी भक्त भी हैं। उन्होंने संयोग तथा वियोग की विभिन्न दशाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। वास्तव में उनका भाव संसार अत्यंत विस्तृत है। सूरदास की काव्य की भाषा जो है वो मानी जाती है कि वो ब्रज भाषा है। सूरदास एक श्रेष्ठ कवि थे और उनकी काव्य की रचनाओं की भाषा ब्रज मानी जाती है, ब्रज है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर चित्रण किया है। संस्कृत से सीधे शब्द जो काव्य में प्रयोग किए जाते हैं या साहित्य में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है हिंदी में आकर वो तद्भव माने जाते हैं।
उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक तथा अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अंततः यह माना जाता है कि सूर का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है, किसी और की वहाँ तक नहीं जाती है। ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, वो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कृष्ण के बचपन का कोना कोना देख आया। पद के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि यहाँ जो उन्होंने जिन पदों का वर्णन किया है वो सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। ये तब का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा और उसको प्रतीक बनाकर वो उलाहना देने लगी और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। इसके साथ ही आगे का पहला पद है, उद्धव तुम्हौ अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम प्रेम के बंधन से, प्रेम के धागे से तुम बंधे नहीं हो, तुम उससे अछूते हो और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में आसक्त है। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें इस तरह की विरह की अनुभूति नहीं होती। यहाँ गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को भाग्यशाली कहने के पीछे उनका इसमें व्यंग निहित है, अर्थात कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, तुम बड़े अभागे हो कि जो तुमने प्रेम जैसी अमूल्य निधि को नहीं समझा। तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे और तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है, अर्थात कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी तुम प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम बड़े अभागे हो। वैसे ही जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जैसे पुरैनी पात यानी कि कमल का पत्ता जो सदैव जल में स्थित रहता है किंतु उस पे पानी का एक धब्बा भी नहीं लगा होता। अगर एक बूंद भी पानी उस पे हम गिराते हैं तो वो तुरंत सरक जाता है, उस पर टिकता नहीं, उस पर चिपकता नहीं, उसके शरीर पे पानी में रहते हुए पानी का कोई दाग धब्बा नहीं लगा होता। तो तुम उसी पुरैनी के पत्ते की तरह हो कि तुम कृष्ण के सानिध्य में रहकर, उस प्रेम सागर के सानिध्य में रहकर भी तुम प्रेम जैसी अमूल्य चीज से अछूते हो, प्रेम जैसे मूल्यवान चीज से अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, जैसे तेल की मटकी, जैसे तेल में डूबी हुई मटकी जो होती है उसके सारे छिद्र जो है वो
बंद हो जाते हैं, और जब उसको हम पानी में डुबाते हैं तो वो एक बूंद भी पानी नहीं सोखता। कि जैसे तेल की मटकी जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में तो पाँव डुबाया ही नहीं, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डाला, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अबलाहम भोरे गुर चाटी जो पागी। वह उनको प्रेम की नदी में पैर न डुबाने का उलाहना देते हुए, व्यंग करते हुए कहती हैं कि गोपियाँ, हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पैर डुबाया ही नहीं, तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, लेकिन हम तो अबलाएं हैं, हम गोपियाँ अबलाएं हैं। यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से अपने मन की अभिव्यक्ति करते हैं कि सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी जो पागी। हे उद्धव, हम तो अबलाएं हैं, बोली हैं, हम उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं जैसे चींटी जो है वो गुड़ को देखकर आकर्षित होती है और एक बार उसको चाटने के कारण, पसीजने पर गुड़ में वो फंसती चली जाती है और चाह कर भी अपने आप को अलग नहीं कर पाती। जिस प्रकार चींटियों के चाटने से गुड़ जो है वो पिघल जाता है और चींटियाँ चाह कर भी अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में इस कदर पगे हुए हैं कि हम चाह कर भी अपने आप को कृष्ण से अलग नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। प्रस्तुत पद में जो भाव है कि गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं। वे कहती हैं कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं जो कृष्ण रूपी प्रेम सागर के तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण से हीन हैं। इस पद में तीसरी पंक्ति में जो है पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। वहीं चौथी पंक्ति में है ज्यो जल माह तेल की गागरी, माने जैसे जल में तेल की गगरी, यानी कि उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति में है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी कि प्रेम रूपी नदी अर्थात रूपक अलंकार है। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि गुर चाटी ज्यो पागी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, सुंदर प्रयोग है यहाँ। अगला पद है मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन विरह दही, चाहत हुति गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। इस पद में उस समय को दर्शाया गया है जब गोपियाँ उद्धव के पास संदेश लेकर पहुँचती हैं और उसके संदेश को सुनकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति, यानी कि उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए स्वीकारती हैं कि उन सभी की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई, कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने के नियत समय को सहारा बनाकर अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही थी। अर्थात उन्हें आशा थी कि कुछ समयावधि के पश्चात कृष्ण वापस हमारे पास आ जाएंगे और हमारी यह विरह जो है वो, विरह की घड़ी जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहिन विरह दही,
अब इस योग के संदेशे को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। यानी कि हम तो आस लगाए बैठे थे कि अब कृष्ण हमारे पास वापस आ जाएंगे, और कृष्ण न आकर आपके द्वारा उन्होंने योग संदेशा भेज दिया, और ये योग का संदेश जो है हमारी विरह की अग्नि को और बढ़ाने का कार्य कर रही है। यानी कि हमारा वियोग जो है, हमारा विरह और हमें जलाने लगा है, और हमारी व्यथा जो है, हमारा कष्ट जो है वो और बढ़ गया है। चाहत हुति गुहार जितहिते उतते धार बही। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए हम जहाँ गुहार लगाना चाहते थे, वहाँ से तो योग की प्रबल धारा आ रही है। अर्थात हम जिधर अपनी व्यथा को कहने के लिए, उसके निवारण के लिए अपनी गुहार लेके आए थे, अपनी समस्या लेकर आए थे, उधर से ही योग रूपी अग्नि की प्रबल धारा बह रही है, जो हमारी विरह की अग्नि को और भड़का रही है और हमें विरह रूपी अग्नि में और जला रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। वो कहती हैं कि अब सूरदास यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा न रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन कर यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम को त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया। उन्होंने हमें हमारे साथ प्रेम का संबंध तोड़कर ज्ञान का संदेश देकर उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। इस पद में जो भाव है वह यह बताता है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग बताने की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धीरज क्यों धरें। अगले पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनहिले सौंपे जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार हम अपने मन कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं। हमारी हरिहारिल की लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण जो है वो उसी हारिल पक्षी की तरह है। जैसे कि हारिल पक्षी अपने पंजे में तिनके को दबाए हुए उसी के आधार पर आसमान में उड़ता है, वैसे ही हम कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़े इस जीवन को पार कर रहे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ कर के पकड़ी। वो कहती हैं कि हम भी उसी हारिल पक्षी की तरह दृढ़ता से अपने हृदय में कृष्ण को पकड़े हुए हैं। नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र को हम अपने मन से, कर्म से और वचन से दृढ़ रूप से अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान्ह कान्ह जकरी। हम सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में कृष्ण के नाम की रट लगाते रहते हैं। अर्थात हम सिर्फ कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करोई ककरी। यह योग का संदेशा सुनकर हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमने अपने मुंह में
कड़वी ककड़ी रख ली हो। जैसे कड़वी ककड़ी को खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, पूरा मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, वैसे ही हमारे मन में कड़वाहट भर गई इस संदेश को, योग के संदेश को सुनकर। क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम के अलावा किसी चीज़ के लिए स्थान नहीं है, किसी दूसरी चीज़ के लिए स्थान नहीं है। सूतो व्याधि हम कोले आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव, तुमने तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसा रोग ले आए हो तुम, कि जिसको हमने न कभी देखा है, न सुना है, न किया है। यह तो सूर तिनहिले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तुम उन्हें प्रदान करो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। गोपियों का भाव हाँ है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए उपयोगी है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर है, उनका मन तो चंचल है ही नहीं, वो तो एकाग्र है, एक निष्ठ कृष्ण के प्रेम में। इस पद में जो भाव है, गोपियों के मन का भाव यह है कि उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं। ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के ज्ञान योग को वे ही प्राणी अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं रहते। यहाँ सुनत जोग लागत हो ऐसे, ज्यों करी ककरी। यहाँ उपमा अलंकार है। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होता है पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हुए उद्धव को गोपियां यह कहती हैं कि योग संदेश द्वारा किया गया बहुत बड़ा अत्याचार है उनके ऊपर, ये उन्हें अन्याय की तरह लगता है। वो कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, जिन्हें वह अनीति शोभा नहीं देती। उन्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देती हुई कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम तुम्हारे द्वारा कही गई सारी बातें समझ गई हैं और सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होता है पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और हम अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का प्रमाण पा लिए हैं। इसी से उनकी बुद्धि का प्रमाण मिल जाता है कि वो हमारे लिए योग का संदेशा भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। ये उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए भागते थे, दौड़ कर आते थे। परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस लेंगी। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेना चाहती हैं, जिसे वो चुरा कर चले गए या जाते समय अपने साथ ले गए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। यानी कि वो तो न्याय प्रिय हैं श्री कृष्ण, वो तो दूसरों के अन्याय का अंत करते हैं। वो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया न जाए, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं।
इस पद में जो भाव है, गोपियाँ कृष्ण से रुष्ट हैं। गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल, राजनीतिज्ञ और कपटी सिद्ध करते हुए कहा है कि राजा का एकमात्र धर्म प्रजा पालन करना है, उसको सुख पहुंचाना होता है। लेकिन कृष्ण धर्म से विमुख होकर और कुब्जा का प्रेम पाने के लिए गोपियों के सुख को हारना चाहते हैं। यहाँ जो शिल्प सौंदर्य है कि अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है इस पद में, और पूरी भाषा सरल और भावपूर्ण है। सारे पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग है और व्यंजना शैली का प्रयोग है सभी पदों में। कृष्ण गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर को भ्रमर के माध्यम से उलाहने देती हैं, उन पर व्यंग करती हैं। तो सभी पदों में व्यंजना शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है और भाषा जो है वो ब्रज भाषा है।